हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीड वर्क फॉर कॉम्पिटिशन्स। और अगर आप फेसबुक के थ्रू आए हैं तो वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज स्पीड वर्क फॉर कॉम्पिटिशन्स। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे और दिसंबर की सर्दियों का मजा ले रहे होंगे। सो now this is like a new series and it is first video of that series. That series will be general science for 10th class CBSE. तो अगर आप स्टूडेंट हैं 10th क्लास के और CBSE के और आप अपना जनरल साइंस का कोर्स रिवाइज करना चाहते हैं तो होपफुली आप ये वीडियोस देख सकते हैं। यू विल लाइक दोज वीडियो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। क्विक रिवीजन एज आई सेड वो कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं बट आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं जैसे कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स या फिर आर्ट स्टूडेंट्स, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। एंड बिकॉज इन जनरल मोस्टली एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं और जनरल साइंस तो सबको पता ही होना चाहिए। और तीसरा, अगर आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और स्क्रॉल करते करते यहाँ सर्च करते करते यहाँ तक पहुँच जाए तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस सीरीज एंड द वीडियोज इन दिस सीरीज। सो वी विल बिगिन एंड बिफोर वी बिगिन please don't forget to subscribe to my channel Speed Work for Competitions, or don't forget to like my page Speed Work for Competitions. Now as I said, this is video number 1 of this series and सीरीज का फर्स्ट वीडियो तो मैं सोचा था चैप्टर कौन सा या टॉपिक कौन सा चूज किया जाए। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत सोचा और आई थिंक ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है। तो आई होप यू विल लाइक दिस टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में भी ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ भी होता है। सो विल स्टार्ट विद मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी। सो दिस वीडियो इज अबाउट मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो the easiest way to start grouping of substance is by comparing their physical properties. There is obviously another way and probably the ideal way, and that is by comparing their chemical properties. तो इस वीडियो में physical properties वो भी metals का। So we'll begin. So metals have a metallic luster, that is they have shining surface in their pure state. एक बार रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। metals have metallic luster and that is they have shining surface in their pure state. अभी आप लोग सोचिए आपने कौन कौन से मेटल्स देखे हैं इन जनरल या कौन कौन से देखते हैं। अगर आप कॉमनली अपने घर में देखें या बाहर कहीं जाते हो वहाँ देखें। सो मे बी गोल्ड, मे बी सिल्वर, मे बी कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सो ऑन। तो आप नोटिस करेंगे कि उनके में एक थोड़ा शाइनिंग सरफेस रहता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टर। तो इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, वो शाइनिंग सरफेस रहता है बट आपको ये पता होना चाहिए उस चीज को कहते क्या है, तो उसको कहते हैं लस्टर। Now next property is perhaps one of the most important properties of metals. So some metals can be beaten into thin sheets and this is known as malleability. एक बार दोबारा, some metals can be beaten into thin sheets and this is called malleability. So in other words, some metals are malleable. Then कैसे थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं? अगर आप उसको हैमरिंग करें या अगर आप रोलर्स के बीच में से सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल को पास करें तो वो क्या बोलते हैं, पिचक के बहुत ही थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओनली थिंग इज दिस प्रॉपर्टी यू माइट हैव नोटिस्ड बट उसको कहते क्या है वो पता होना चाहिए। सो इट इज नोन एज malleability. Now gold is the most malleable metal. गोल्ड का शीट तो खैर नहीं इतना कॉमन है बट गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल। सिल्वर भी काफी क्लोज है बट गोल्ड इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट मेलेबल मेटल। नेक्स्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज डक्टिलिटी। अब एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। दोबारा, एबिलिटी ऑफ मेटल्स to drawn into wires is known as ductility. Then कैसे wire निकालेंगे metal से? So when you pull them or when you apply tensile stress, this is perhaps not in class 10 but जब आप उस पर tensile stress apply करें तो वो टूटने की बजाय wire में convert हो जाता है। This is known as ductility. Gold is the most ductile element, metal or element. तो
हमने दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, सम मेटल्स आर मेलिएबल एंड सम मेटल्स आर डक्टाइल। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन देखें, सो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन जनरल की भाई स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो कोई और आगे भी हम प्रॉपर्टीज देंगे, प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हो रही यहाँ पे। और आप लिख सकते हैं कि लस्टर है, गुड कंडक्टर है, जो कि हम आगे देखेंगे। बट आई वुड से अगर लिखना है तो आप लिखें कि these are malleable and ductile, that's one thing very important, and then next is these are good conductors of heat and electricity, जो कि अब अभी हम देखने वाले हैं। and then एक और क्वेश्चन जो इन जनरल बन सकता है, what is the difference between malleability and ductility। तो आप फिगर मैंने बनाने की कोशिश करी है, आई थिंक थोड़ा प्रोफेशनल तो नहीं लग रहा, बट आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि थिन शीट बन गया विच इज मेलिएबिलिटी, और खींच के उसको वायर बना दिया विच इज नोन एज डक्टिलिटी। सो लेट्स मूव, और बिफोर वी मूव ऑन, ऑब्वियसली it is because of their malleability and ductility metals can be given different shapes according to our needs, and hence these are considered as useful to mankind। आप उसको किसी भी शेप में बना दीजिए, जो भी आकार देना चाहते हैं दीजिए। So this is known as because of these properties. Next, so these are good conductor of heat and they have high melting points। भी obviously आप अगर गर्म तवे को छू के देखें तो आपको पता चलेगा this is like a good conductor of heat। I'm not saying कि आप करें, but you might have noticed कि अगर गलती से हाथ लग जाए तो हाथ जल जाता है। This is because that tawa is conducting heat and it is a good conductor of heat। So the best conductors of heat are silver and copper, और इसके एक्सेप्शन भी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी एक्सेप्शन भी हैं, जो कि हम मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक्सेप्शन और साथ में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कवर कर लेंगे। सो कहाँ थे हम? यस, सो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, एंड लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल। तो अगर आपने अपने घर की वायरिंग पे कभी ध्यान दिया हो, या आजकल तो अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं, बट अगर आप बाहर देखते थे तो पोल से जो वायर जाती हैं वो यूजुअली मेटल्स की बनी होती हैं, और वो भी सॉलिड काफ़ी मोटी वायर्स होती हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन फॉर यू नाउ, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कमेंट करके बताओ। सी देन metals are hard and solid at room temperature। इसके exceptions हैं, but in general metals are hard and solid at room temperature। तो इसमें तो कुछ याद करने का नहीं है। metals are hard and solid अगर देखा हो तो भाई तवा आयरन का बना होता है, मोस्टली अगर आयरन का तवा है तो this is like solid and it's hard। एल्यूमिनियम शीट, कॉपर शीट, कुछ भी अगर आप देखेंगे तो they are hard and they are solid at room temperature। Next, some metals produce sounds on striking a hard surface. This is known as sonority। एक बार दोबारा, some metals produce sounds on striking a hard surface. This is known as sonority। यहाँ sonorous, the sonority is like property of being sonorous। sonorous एक word है जो obviously मतलब आवाज आने का English word है। So अब now very silly question, why metals are used to make bells? Because they are sonorous, or not all, some। इसके in physical properties के in general exception है, इसीलिए physical properties might not be the best way to compare any let's say any two elements or maybe metals and non metals, क्योंकि उनके exceptions हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये 100% सभी metals के लिए true है, उससे ज़्यादा chemical properties true रहेंगी ताकि वो metals की तरह classify हो सके। So अगर repeat करें तो metals are sonorous, metals are good conductors of electricity, hard and solid at room temperature, good conductors of heat, they are malleable and ductile, they have shining surface known as luster, metallic lusters, they exhibit luster। So with this topic comes to end। I hope आपको ये पसंद आया होगा। And in next session or next video we will cover the properties of non-metals, physical properties of non-metals, and also the exception of physical properties of metals। So I hope this content was good and useful for you। Please comment करें, and please don't forget to like my Facebook page and also subscribe to my channel Paid Work for Competitions।
Thanks for watching. Bye bye.